अच्छा, ये बटमैन सिस्टम क्या है? इसमें आपने ये बैनर पे लिख रखा है यहाँ पे कि जवानों द्वारा आत्महत्या करने के पीछे एक कारण यह भी है कि ऑफिसर्स की पत्नियां घर में रखे बटमैन जवानों का सेक्स शोषण करती है। बिल्कुल, मैं इस बिल्कुल, ये बहुत पुरानी प्रथा है, ये साइक प्रथा ब्रिटिशर्स के टाइम से ब्रिटिश इनको क्यों रखते थे कि जवानों को गुलाम बना के उनका मनोबल तोड़ते थे। वो जवानों को जूते की नोक पर रखते थे, मिट्टी में बिठाते थे कि इनका मनोबल डाउन रहे। और हम अंग्रेज अफसर, उनकी मानसिकता ये थी, वो पंखे हिलवाते थे जवानों से। ये प्रथा सीधी आ गई इंडियन भारतीय सेना में, दो सेनाओं में नहीं है, नेवी में और एयरफोर्स में नहीं है, पर यहाँ पर है। इसका बचाव आप कभी किसी से पूछोगे तो इसका बचाव क्या कह के करते हैं कि ये मदद करते हैं, रेडियो ऑपरेटर होते हैं, संदेश पहुँचाते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं, यहां तक ये सीमित है तो बिल्कुल होना चाहिए। पर ये घरों में क्या कर रहे हैं? 1.5 लाख से ऊपर सैनिक जूते पॉलिश कर रहे हैं। अगर वो नाजायज कोई काम नहीं करें तो उनके ऊपर रेप का केस डाले जा रहे हैं। आप यकीन मानो, मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज कह रही है मैडम। और हमने तो सेना की नौकरी करी है। माननीय रक्षा मंत्री, माननीय राज्य रक्षा मंत्री लोकसभा में, राज्यसभा में हर साल डाटा रखता है कि 150 से 200 जवान आत्महत्या करके। इंडिया टाइम्स की है कि जिस देश में शहीदों से ज्यादा आत्महत्या कर जाते हैं जवान, और वहां ये सरकार सो रही है, गूंगी बहरी सरकार। कमेटियां बनाते हैं, कमेटियां क्या रिपोर्ट देती हैं? इनकी पत्नियां जो सैनिकों ने आत्महत्या करी, घरेलू झगड़े थे, कोई और मानसिक रूप से बीमार थे। मतलब 900 जवान आत्महत्या कर लेते, सबके पीछे उनकी पत्नियां थी मैडम। घरेलू झगड़े थे, फिर अधिकारी आत्महत्या क्यों नहीं करते? उनकी परसेंटेज भी तो आनी चाहिए। नहीं, ये शोषण, सेक्स शोषण जो हमारी भारतीय सेनाओं में कमीशन जाती है। मेरी बहनें, हमारी बेटियां, बड़ा गर्व होता है। आप लोग भी सलूट करते हैं। कोई हमारी बेटी हवाई जहाज चला रही है, लड़ाकू है, कोई बॉर्डर के ऊपर खड़े होके मोर्चा संभाले हुए हैं। गर्व की बात है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ मेरी माता बहनों का, क्योंकि उन बहुत बड़ी है, उनको सहन शक्ति बहुत है। ये देखो, नंबर ऑफ द सुसाइड हाईएस्ट आर्मी अमोंग दी थर्ड आर्मर्स फोर्स। अब आओ आगे, उनके साथ में क्या होता है? ऑफिसर पकड़ा गया जूनियर ऑफिसर की पत्नी के साथ। ये इंग्लिश न्यूज है। ये जो हमारी बेटियां, आर्मी ऑफिसर की पत्नी का आरोप, ब्रिगेडियर ने किया यौन उत्पीड़न, मी टू। ये सारी द टाइम्स की, इंडियन एक्सप्रेस, यौन शोषण भी कर रहे हैं। बहुत। कर्नल कोर्ट मार्शल का सामना कर रहा है दूसरे ऑफिसर की पत्नी के साथ। मतलब ये क्या चला रखी है? इंग्लिश न्यूज़पेपरों की है। जिस दिन हिंदी पेपरों में आने लग जाएगा तो बहुत बड़ा वो है। यही तो सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि आर्मी एक्ट, क्योंकि ये अंग्रेजों के कानून है ना। ये देखो, लेडीज ऑफिसर का यौन उत्पीड़न करने के लिए मेजर जनरल का कोर्ट मार्शल। ये सारी न्यूज है, मैं कोई ये नहीं है। दिखाओ भैया पे वुमेन रिक्रूटमेंट, इंडियन आर्मी कोर्ट मार्शल, कर्नल अफेयर विद द फेलो। ये सारी की सारी मैडम आए दिन। ये देखो, ये देखो हमारी ये बहन बेटी, देखो ये हमारी जो बहन बेटी है। मेरे को गर्व होता है जब ये बॉर्डर पे खड़ी होती है और इनके साथ में ऐसा होता है। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, आप पत्रकार हैं और आप सवाल नहीं पूछ सकते, एक आधा तो हम भी पूछ सकते हैं। ये आप देख लो, ये सारी की सारी हमने माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय रक्षा मंत्री को, माननीय राष्ट्रपति को 14 साल से मांग पत्रों के द्वारा, अखबारों की कटिंग लगा के भेज रहे, पर क्या करे समझ में नहीं आ रहा। 900 जवान आत्महत्या। ये सवाल ये है मेरा मैडम, आप गूगल पे सर्च करेंगे इन चीजों को, और गूगल पे जो लीगली जो पेपर चलते हैं, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, बिजनेस है, बहुत बड़े अखबार होंगे, आप नहीं पता, BBC है, ये बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप कैसा सोचते हो? मेरा सवाल यही है कि ये जो होता है, क्या इसके लिए हमारी आवाज़, आप 4 सितंबर मीडिया, 3 सितंबर और है न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका, क्या हमारी आवाज़ नहीं जानी चाहिए? मेरी बहन बेटियों की आवाज़ नहीं जानी चाहिए कि उनका यौन शोषण होता है सेनाओं में? वो आवाज़ उठाएंगी?
वो क्या आवाज़ उठा सकती? क्योंकि समाज है ना दबाता है, महिलाओं को भी दबाता है। तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं पड़ता? क्योंकि वो मैं भी उसी संस्था का हिस्सा हूँ और उस संस्था में मैं ये देखता हूँ कि ऐसा हो रहा है। मेरी भी एक बेटी है, मैं भी ये सोचता हूँ फौजी आदमी हूँ कि मेरी बेटी पायलट बने, पर मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं देखता हूँ कि किसी मेजर जनरल ने किसी बहन बेटी जो ऑफिसर है उसके साथ में यौन उत्पीड़न, उसका कोर्ट मार्शल है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी नियम कानून क्यों नहीं बनाए गए अभी तक कि इनको जेलों के अंदर ठोका जाए। मानसिक उत्पीड़ना तो झेल ही रहे हैं आप, और उसके साथ शारीरिक उत्पीड़ना भी हो रही तो है। बताओ ये बताओ आप ये बताओ कि आज आप कई दिन से कवर कर रहे हैं, क्या हम पैसों के लिए आए हुए हैं या भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का सपना लेके आए हुए? और हमारे सपना नहीं, आप बना चुके हैं भारतीय सेना को सबसे शक्तिशाली सेना। तो ये चीजें मैडम आज हमारा कर्तव्य है और हमारे को संविधान ये कहता है अगर भ्रष्टाचार हो, यौन उत्पीड़न हो, किसी का शोषण हो और आप उसको देखोगे तो आप भी पाप के भागीदार हो और आपका कर्तव्य पड़ता है भारतीय नागरिक हो, और धर्म भी यही कहता है कि आप उसकी आवाज उठाओ। वो नहीं उठा रहा। तो आर्टिकल 32 ये कह रहे हैं कि इसके साथ में शोषण हो रहा है, तो ये ना जाके आप भी जा सकते हो कि इसका शोषण ये हो रहा है। तो ये संविधान ने हमारे को हक दिया, ये कोई नहीं छीन सकता ना। और आवाज़ आप लोगों के चैनल से जा भी रही है, और मैं फिर धन्यवाद करता हूँ कि जितने भाई आपके वीडियो उन तक मैसेज पूछे, तो भाई इसको शेयर करो। शेयर करोगे तो मैडम सरकार के पास में भी जाएगी, जो खूबिया विभाग है उसके पास में भी जाएगी कि ये पैसों के लिए नहीं आए हुए। या मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, मैडम आप देखोगे जिस जवान के दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, उस जवान को पर मंथ 18,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन है, जिसने देश रक्षा करते हुए अपनी आंखें खो दी। 100% विकलांग है, लकवा लगा हुआ, चमचों के सारे पानी पी रहा है, 18,000 रुपये। एक तरफ जिसकी उंगली का नाखून कट गया वो 2,50,000 पर मंथ ले रहा। शरीर की वैल्यू एक है। आपकी आंखों में और मेरी आंखों में, इनकी आंखों में तो फर्क नहीं होगा मैडम। आपकी भी आंखें देख रही है, मेरी भी देख रही है, इनकी भी देख रही है। ये तो नहीं है आंखों से हम खा सकते हैं। आंखों में फर्क कर दिया कि इनकी आंखें चली गई तो 2,72,000, मेरी चली गई तो सिर्फ 18,000 रुपये। तो हम यहाँ समानता के लिए आए। मिलिट्री सर्विस पे है, 1 रैंक 1 पेंशन, खुद 40 साल की मांग पूरी करी माननीय प्रधानमंत्री ने, हम उसका धन्यवाद करते हैं, तय दिल से करते हैं। 42,700 करोड़ रुपया दिया, गया कहाँ? जवानों के हिस्से में आया क्या? 298 रुपये से 1,900 रुपये। सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन 20 जनवरी को दी, उसमें 23,000 करोड़ रुपया दिया। उसमें जो प्रीमेचर हैं, जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सेनाओं को नौजवान रखना है, उनको 1 रैंक 1 पेंशन से बाहर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद 2015 में फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जो छोटी उम्र के जो सैनिक हैं, जो कंधों पे बंदूक लेके दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं, सबको 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी। वो बाहर गए। जेसीओज रैंक, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो गजेटेड ऑफिसर है, जो सेकंड कमांड बोली जाती है, जो रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, उस पर रबड़ मार दी, उसको 1 रुपया नहीं। मैम ये जो है, आज चलो हम बहुत देर से उठे हैं, हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, काली पट्टी, वो खुली है और धीरे धीरे और भी खुल जाएगी। सरकार की भी खुलेगी। सरकार से आपने यहाँ देखा होगा कि हम सरकार को कभी भी हमने बड़े ही विनम्र तरीके से कहा कि सरकार थोड़ी ही परीक्षा ले रही है हमारी, उठ जाएगी सरकार भी, क्योंकि 18 घंटे काम कर रही है सरकार। सरकार के पास में जाएगी, बात मजबूरी में जाएगी। जब सरकार देखते हैं 2 महीने में जाए, 6 महीने में जाए, अब की बार थोड़ा हथियार होके आए हैं हम कि चाहे हमारे को लग जाए साल भर, चाहे 1.5 साल। कॉल भी होंगी, बड़ी बड़ी कॉल भी होंगी। ये बिल्कुल ना किसी राजनीतिक के लिए आए हुए, ना कुछ और आए हुए। 20 जनवरी को ये 1 रैंक 1 पेंशन का सेकंड टेबल निकला है, उसके बाद में ही धरना हुआ। कई पत्रकार आके पूछ लेते हैं कि आंदोलन जी, मैडम कोई आंदोलन जी है, हम तो सैनिक हैं, बहुत ही ऐसे आंदोलन जीव नहीं है। ये हमारे हकों की है, हमारी भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने का एक सपना, उसको लेके आए। अगर 20 जनवरी को ये मांग ये नहीं निकलती टेबल सर्कुलर नंबर 666, तो हम नहीं भी आते। तो सरकार ने निकाला ना, सरकार ने हमारे को दावत दी, आओ। और ये भी सच्ची बात है कि भाई कोई भी है, वैसे भी भारत देश में त्योहारों से ज़्यादा तो इलेक्शन होते, चुनाव होते रहे। कभी सरपंच जी का किसी ना किसी स्टेट में होता ही रहता, विधानसभा का, सांसद का, कभी ना कभी।
तो सरकार तो देखो वोट की राजनीति समझती है सरकार, और किसी की राजनीति नहीं समझती, क्योंकि सरकार पे जो बैठा है वो मैं और आप ही तो बैठे होंगे। आपको वोट मिल जाएंगे तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मेरे को लोकतंत्र में वोट मिल जाएंगे तो मैं मिल जाएंगे। वोट तो सबको चाहिए, क्योंकि कुर्सी सबको प्यार, तो वोट की है यहाँ पे राजनीति, वोट का डर भी होता है। तो मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ मैडम। कर दो डन।